हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रेरक प्रसंग। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल में यात्रा कर रहे थे। वे जिस कोच में बैठे थे उसी कोच में एक महिला भी अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। एक स्टेशन पर दो अंग्रेज अफसर उस कोच में चढ़े और महिला के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद वे दोनों अंग्रेज अफसर उस महिला पर अभद्र टिप्पणियां करने लगे। वह महिला अंग्रेजी नहीं समझती थी। कुछ न समझ में आने के कारण वह चुप रही। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार आम बात थी। कोई उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पाता था, जिससे उनका हौसला बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे वे दोनों उस महिला को परेशान करने पर उतर आए। वे कभी उसके बच्चे का कान उमेट देते, तो कभी उसके गाल पर चिकोटी काट लेते, कभी वे महिला के बाल पकड़कर झटक देते थे। परेशान होकर उस महिला ने अगला स्टेशन आने पर एक दूसरे कोच में बैठे पुलिस के भारतीय सिपाही से शिकायत की। महिला की शिकायत पर वह सिपाही उस कोच में आया भी, लेकिन अंग्रेजों को देखकर वह बिना कुछ कहे ही वापस चला गया। रेल के फिर से चलने पर दोनों अंग्रेज अफसरों ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। विवेकानंद काफ़ी देर से ये सब देख सुन रहे थे। अब उनसे रहा नहीं गया। वे समझ गए थे कि ये अंग्रेज इस तरह नहीं मानेंगे। वे अपने स्थान से उठे और जाकर उन दोनों अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। उनकी सुगठित काया देखकर अंग्रेज सहम गए। पहले तो विवेकानंद ने बारी बारी से उन दोनों की आंखों में घूरकर देखा, फिर अपने दाएं हाथ के कुर्ते की आस्तीन ऊपर उठा ली और हाथ मोड़कर उन्हें अपने बाजुओं की सुडौल और कसी हुई मांसपेशियां दिखाई। इसके बाद वे अपने स्थान पर आकर बैठ गए। विवेकानंद के साहसपूर्ण रवैये से दोनों अंग्रेज अफसर डर गए। उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया। यही नहीं, अगले स्टेशन पर वे चुपचाप उठे और दूसरे कोच में जाकर बैठ गए। तो दोस्तों, यदि हम अत्याचार या जुल्म सहते रहेंगे तो अत्याचार करने वालों का साहस और भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवन के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचार या जुल्म के खिलाफ तत्काल आवाज़ उठानी चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।